ही रहेगा, नए चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मौजूद सामईन किराम, आज हम और आप एक समाज, एक मुआशरे में रहते हैं, मुस्लिम समाज में, और कुरान में, हदीस में, मजहब इस्लाम में जिन चीज़ों को हलाल किया है, जिन चीज़ों को हराम किया है, जिन चीज़ों को फ़र्ज किया है, उस पर हमें थोड़ी गहराई से मुताला करना ज़रूरी है कि वो समाज के लिए अच्छा है या बुरा, समाज के लिए अच्छा या बुरा। एक बड़े प्रोफेसर ने कहा था कि अ मैन इज अ सोशल एनिमल। इंसान जो होते हैं वो समाजी जानवर होते हैं। इंसान मुआशरा और समाज के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, जिस तरह से शेर जंगल के बिना जिंदा नहीं रह सकता, अगर जिंदा रहा भी तो वो शेर नहीं रह जाता, किसी का गुलाम हो जाता है। इसी तरह से एक समाज और एक मुआशरा के बगैर फिर इंसान इंसान नहीं रह जाता। लिहाजा कुरान और हदीस में मुस्लिम मुआशरे के लिए, बल्कि एक समाज में, एक सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए हर वो चीज जो उसके लिए अच्छा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं हलाल फरमाया और कहीं फर्ज फरमा दिया, और जो चीजें उसके लिए नुकसानदेह है उसके लिए हराम फरमा दिया, नाजायज फरमा दिया। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ मिसालें दे दीजिए। तो हम आपको मिसालों की तरफ लेके चलते हैं। इसमें हमारी माँ बहनें भी कुछ चीजों को समाप्त करें, कुछ चीजों को सुने कि एक इंसान आखिर समाजी जानवर कैसे हो सकता है, समाज के बगैर कैसे जिंदा नहीं रह सकता। तो देखें, हर वो चीज कुरान में जिसको फर्ज किया है उसकी गहराई पर अगर आप मुताला करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई अगर कुरान नहीं होता
हदीस नहीं होती, ये शरीयत नहीं होती, ये हलाल और हराम की तमीज हमारे इस्लाम में नहीं होता, तो समाज बिल्कुल दरहम बरहम हो जाता, सिस्टम बिल्कुल तितर बितर हो जाता। ये कुरान ही है, हदीस ही है, अल्लाह के रसूल ही है जो समाज में रहकर, मुआशरे में रहकर ऐसी ऐसी चीजों का मुआयना फरमाया कि जिसका समाज में होना जरूरी था, अल्लाह ने अपने हबीब की वसातत से उसे फर्ज फरमा दिया, और जिसका ना होना जरूरी था उसको हराम फरमा दिया। अब देखें आज हमारे घरों में माहौल और समाज में, बल्कि गांव में, शहरों में देखें कि जैसे ही माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे बोझ होने लगता है। खासकर जिसके माँ बाप घर पे बूढ़े हैं वो जानते हैं, या जो खुद बूढ़े हो चुके हैं, जिसके बाल बच्चे जवान हो चुके हैं, वो जानते हैं कि उनकी औलाद उनको किस नजरिए से देखती है, उसकी औलाद किस तरह से उनके साथ ट्रीट करती है। अब आपके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुआशरों का मुताला कराता हूं, किताबों में, अखबारों में रोजाना आता है कि कहीं ना कहीं दक्कन की तरफ एक माहौल है जिसको बोला जाता है तलाई कुतल। उस माहौल को बोलते हैं तलाई कुतल। उस माहौल में होता क्या है कि जब एक आदमी 70 साल का हो जाता है, जब एक आदमी 80 साल का हो जाता है, जब एक औरत 70 से क्रॉस कर जाती है, तो फिर उनके समाज में एक महफिल सजाई जाती है, प्रोग्राम मनाया जाता है, लोगों को दावत दी जाती है। वो दावत कैसी? तलाई कुतल की। क्या करेंगे कि मेरे माँ बाप अब किसी काम के नहीं रह गए हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, सिर्फ खांसना, दवाई दीजिए, उनके काम कीजिए, उनकी तरफ से एक चवन्नी की भी उम्मीद नहीं है। तो क्या करना है? मुआशरे को बुलाया जाता है, समाज के लोगों को बुलाया जाता है, और फिर मिलकर के या तो उस बूढ़ा आदमी को दवाई दे करके मार दिया जाता है, या ऊपर से गिरा करके मार दिया जाता है, सांप कटवा के मार दिया जाता है, इंजेक्शन लगा कर मार दिया जाता है, और कोई शिकवा कोई गिला नहीं है। शुरू से ये माहौल चला आ रहा है। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तो जवान हो चुके हैं, अब माँ बाप की जरूरत नहीं है। अब हम 25 साल के हो चुके हैं, 50 साल के हो चुके हैं, 30 साल के हो चुके हैं, हमारी बीवी नौजवान, बच्चे भी बड़े होने लगे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है। अब हम स्कूल का फीस भरें, बच्चों की देखरेख करें, बीवी के कपड़े खरीदें, उसके नखरे उठाएं, अपनी दवा दारूद करें, या फिर अपने माँ बाप को देखें। अब चूंकि इनकी जरूरत नहीं रही, इसलिए तलाई कुतल का एक सिस्टम चलाया गया कि जब भी माँ बाप 70 से 80 क्रॉस कर जाएंगे, जब भी माँ बाप 60 साल के ऊपर हो जाएंगे, प्रोग्राम करके उन्हें मार दिया जाएगा। कोई शिकवा कोई गिला नहीं है। अब जरा बताएं उनके यहाँ का माहौल किस तरह से है कि माँ बाप जैसे ही 50 साल से ऊपर होने लगती है उनकी उम्र, उनकी रूह कांपती होगी, उनका दिल धड़कता होगा, उनकी आंखें बेचैन से सोती नहीं होगी कि आखिर क्या हो गया है, मेरी उम्र तो अब 50 से ज्यादा होने लगी है, 60 से ऊपर होने लगी है, अब मेरे बच्चे प्रोग्राम करेंगे, या तो हमारे गले पर चाकू रखेंगे, या हमारे सीने पर खंजर, या हमें इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाएगा। उनके माँ बाप का दिल हमेशा धड़कता होगा। समाज का सिस्टम पूरा दरहम बरहम, लेकिन मेरे इस्लाम पर, मजहब इस्लाम पर आप कुर्बान जाइए। अल्लाह फरमाता है कि अगर इसी तरह का सिस्टम तुम में जारी रहा तो तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार करना भूल जाएंगे, तुम्हारी औलादें माँ बाप को देखना छोड़ देगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया, समाज का सिस्टम को बाकी रखने के लिए रब ने फरमाया, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ऐ लोगो अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े भी हो जाएं, वो तुम्हें धुतकारे भी दें, वो तुम्हें गुस्सा भी करेंगे, तुमको गुस्सा भी दिखाएंगे, तुमको ठटकारेंगे भी, तुमको फिटकार भी लगाएंगे, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, लेकिन तुम हमें ना तो उफ तक कहो ना उसको झिड़को। अब जरा बताओ, कुरान के इस आयत पर गौर करो। रब ने फरमाया कि माँ बाप जब बूढ़े होने लगेंगे उनको गुस्सा आएगा, उनका तेवर हमेशा चढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन तुम औलाद होकर के तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि माँ बाप को उफ तक भी ना कहो। लिहाजा आज ही एक खबर मैंने सुनी, एक पंडित बता रहा था कि पूरे हिंदुस्तान के वृद्ध आश्रम का उन्होंने जायजा लिया, जहां पे सिर्फ बूढ़ा और बूढ़े लोगों को रखा जाता है। एक तो अनाथ आश्रम होता है जहां बिन माँ बाप के बच्चों को रखा जाता है, जिसके माँ बाप नहीं होते, या जिनके बच्चों जो माँ बाप अपने बच्चों को रखना नहीं चाहते हैं,
शहरों में जो स्मार्ट सिटीज है वहाँ बच्चियों को रखना नहीं चाहता है, हॉस्पिटल में दे देते हैं कि हमें ये बच्ची नहीं चाहिए। ऐसे बच्चों को जिस जगह रखा जाता है, पाला पोसा जाता है, उसको अनाथ आश्रम बोलते हैं। और एक है वृद्ध आश्रम, जहाँ बूढ़ा और बूढ़े को रखा जाता। वो पंडित खुद कह रहा था कि मैंने पूरे हिंदुस्तान के वृद्ध आश्रम का जायजा लिया जहाँ सिर्फ बूढ़ों को रखा जाता है, तो देखा 90% से ज्यादा हिंदू और गैर समाज के बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं। इससे क्या पता चला कि जिनके मजहब में माँ बाप की इज्जत नहीं है, जिनके मजहब की किताबों में माँ बाप की ताजीम करना नहीं बताया गया, वो माँ बाप चाहे कितना ही बड़ा अपने वक्त का डॉक्टर क्यों ना हो, अपने वक्त का प्रोफेसर क्यों ना हो, अपने वक्त का बड़े से बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो जाए, अपने वक्त का बड़े से बड़ा जज क्यों ना हो जाए, लेकिन जब उसकी उम्र ज्यादा हो जाती है, जब उसको उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जब उसके कमर में दर्द होने लगता है, उसको हर तरह की बीमारियां आने लगती है, उसके बच्चों को वो खराब लगने लगता है कि अब ये किसी काम का नहीं है। अपनी माँ की उंगली पकड़कर, अपने बाप की उंगली पकड़कर, अपनी फॉर्च्यूनर में बिठाकर, अच्छे गाड़ी में बिठाकर ऐसे ही वृद्ध आश्रम में छोड़ करके आते हैं। लेकिन मेरे मुस्लिम समाज के नौजवानों सुनो, मेरे रब ने जब से फरमाया, जब से अल्लाह के नबी ने ये इरशाद फरमाया कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया है कि जो शख्स अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में पाए, या तो माँ को पाए या बाप को पाए, और उसकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल करे, उससे ज्यादा बदबख्त इस दुनिया में कोई नहीं है। तब से मुस्लिम समाज के बूढ़े बूढ़ा और बूढ़ियां इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रही है। वो रिटायर हो चुके हैं स्कूलों से, अलग बात है, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी से रिटायर नहीं हुआ। वो बूढ़ी हो गई है अपने बच्चों की जिंदगी से, अपनी उम्र से, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी से बूढ़ी नहीं हुई। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों पर फर्ज फरमा दिया कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तुम उसकी खिदमत करो। अगर तुम नफल नमाज भी पढ़ रहे हो, तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही है, जैद बेटा किधर हो, तुम्हारी माँ को पता नहीं है कि मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है। तुम्हारा बाप अगर पुकार रहा है, बेटा बकर तू किधर गया है, और तुम्हारे बाप को पता नहीं है कि मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है। शरीयत में यहाँ तक आया है कि अगर तुम सुन्नत गैर मुअक्कदा नमाज पढ़ रहे हो या नफल नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज छोड़ो और अपनी माँ बाप की बातों को सुनो कि अम्मी जान क्या कह रहे हो जरा बताओ। अब जरा देखें, ये मजहब इस्लाम है, पूरा सिस्टम बनाया कि समाज को कैसे बाकी रखा जाए। लोग कहते हैं कि हुजूर, आज भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मुफ्ती साहब बताएं, मेरे माँ बाप बड़े खसोट हैं, बात बात पे गुस्साते हैं, बात बात पे गालियां देते हैं। आखिर हम भी तो इंसान हैं, तो क्या हम काट नहीं सकते? क्या हम धुतकार नहीं सकते? क्या हम उसको धक्के नहीं मार सकते? क्या उनके जवाब का, उनके बातों का हम जवाब नहीं दे सकते? तो किताब में बड़ा शानदार सा जवाब आया है कि जब तुम्हारे माँ बाप की उम्र ज्यादा हो जाएगी, जब वो सठिया जाएंगे, उनका दिमाग काम करना बंद करेगा, एक बच्चा की तरह वो ट्रीट करेगा। शाम को क्या खाया सुबह भूल जाता है, सुबह क्या खाया शाम को भूल जाता है। ऐसे ही वक्त में तो उसकी खिदमत करना जरूरी है, ऐसे ही वक्त में तो उसकी बात पर लब्बैक कहना जरूरी है। जब तुम्हारे बाप अच्छा खासा कमा रहे थे, उसके पैरों में ताकत थी, हाथ में ताकत थी, दिमाग तेज था, आंखें सलामत थी, उस वक्त तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी। जरूरत तो अब है जब उसकी आंखें काम नहीं कर रही है, जरूरत तो अब है जब उसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, जरूरत तो अब है जब वो चलने से माजूर है, जरूरत तो अब है जब उसके खाना हजम नहीं होता। अब अगर तुम उसका साथ नहीं दोगे तो कब साथ देना चाहते हो? मेरे रब ने इसी वक्त के लिए तो इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे माँ बाप बिस्तर पे पड़े रहेंगे, तुमको पुकारेंगे, ऐसे ही वक्त में तुम्हें जाना होगा। अब अगर तुम नहीं जाते हो, माँ बाप को धुतकार देते हो, अब जरा बताओ, जो माँ सुबह का खाया हुआ शाम को भूल जाती है, उस माँ की जबान से बददुआ निकलेगी कि नहीं निकलेगी? जो बाप दोपहर को क्या खाया शाम को भूल जाता है, अब जरा बताओ, ऐसे बूढ़े बाप की जबान से बददुआ निकलेगी कि नहीं निकलेगी? हदीस रसूल सुनते जाए मेरी माँ और बहनों और मेरे नौजवान भाइयों, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब कोई माँ या जब कोई बाप अपने बच्चे के हक में या तो दुआ करते हैं या बददुआ करते हैं, तो इधर उसका हाथ उठना होता है, उसकी जबान से दुआ या बददुआ के कलमात निकल रहे होते हैं, उधर रब की इजाजत से, बारगाह इजाजत से टकरा जाती है। क्या चाहिए आपको? दुआ चाहिए या दौलत चाहिए? बहुत सारे लोगों को दौलत मिली है लेकिन सुकून नहीं है, दौलत है लेकिन चैन की नींद नहीं है। एक ही चीज है हमारे समाज में, मुस्लिम मुआशरे में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
कि जब कोई आदमी दुनिया में अपने माँ बाप की तौहीन करता है, उसकी इज्जत को फरामोश करता है, इज्जत और नामूस का ख्याल नहीं रखता, उनको बेइज्जत करता है, तो कयामत में उसका जो हश्र होगा तो होगा, लेकिन दुनिया में उसकी औलाद उसी तरह से उसको बेइज्जत करेगी जिस तरह से उसने अपने बाप की बेइज्जती की है। यह है समाज। आज मुस्लिम मुआशरे में है कहीं कुछ कुछ घरों में आज भी ऐसा है कि माँ बाप को धक्के मारे जाते हैं, कुछ कुछ घरों में आज भी ऐसा है कि माँ बाप को देखा नहीं जाता, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनकी बात को धुतकार दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे इलाके से खबरें आती हैं कि उसकी माँ 500 रुपए की दवाई की वजह से कभी बड़े बेटे के पास जाती है कि बेटा 500 रुपए की दवाई चाहिए, 500 रुपया दे दो, लेकिन नहीं है मेरे पास, किसी और के पास जाओ। दूसरे बेटे, तीसरे बेटे, चौथे, इस तरह से जितने बेटे जितनी औलाद है हर एक के पास जाती है, लेकिन पैसा नहीं मिलता। बाप 1000 रुपया के लिए तड़प तड़प कर मर जाता है कि 1000 दीजिए, हमको ब्लड चेक कराना है, 1000 दो, हमको शुगर चेक कराना है, 1000 दो, हमको बीपी चेक कराना है, लेकिन बच्चे के पास पैसा नहीं। लेकिन जैसे ही ऐसी माँ या ऐसे बाप मर जाते हैं तो उनकी औलाद आलीशान महफिलें कायम करते हैं कि ये देखो आलीशान मिंबर, ये देखो आलीशान मेहराब, ये देखो आलीशान पिंडाल। गांव के लोगों को, समाज के लोगों को, जहां जहां से खबरें पहुंचती है वहां से लोगों को बुला करके 40वां में और बरसी में बुलाया जाता है, धूमधाम से प्रोग्राम किया जाता है। अब जरा बताओ, जब उनकी खिदमत करनी थी तब तो हमने की नहीं, जब उनकी इज्जत करनी थी तब तो हमने की नहीं, जब उन्हें 500 रुपया की जरूरत थी हमने दिया नहीं, और आज उनके नाम पे 40वां करके 50,000 से लेकर 5 लाख तक खर्च करते हैं। ये खर्च करना बेसूद है, बेफायदा है। जिसके माँ बाप दुनिया से इस हाल में गए कि वो अपने बच्चों के हक में बद्दुआएं करती रही, जिनकी माँ इस हाल में गई कि वो अपने बच्चों से नाराज थी, जिसका बाप दुनिया से इस हाल में गया कि वो अपने बच्चों से नाराज थे। दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा मुजद्दिद क्यों ना बन जाए, कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना बन जाए, दुनिया में रहकर चाहे कितना ही बड़ा कामयाब क्यों ना हो जाए, अगर माँ बाप नाराज है तो दुनिया की सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी, किसी काम का नहीं है। ऐ मेरे मुस्लिम समाज के नौजवानों, जरा सोचो, रब ने इरशाद फरमाया माँ बाप की बातों को मानो। ये एक मिसाल हुई, इस तरह से सैकड़ों मिसालें हैं हमारे समाज में जिसको हलाल हराम किया गया, और उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। एक और है, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने इरशाद फरमाया कि तुम में से वो शख्स बेहतर है जो अपने पड़ोसियों के लिए बेहतर हो। पड़ोसी किसको कहते हैं? अपने घर बांधा, साइड तक का घोर है। अब ये घर किसका है वो नहीं बताया, मुसलमान का घर हो, गैर मुस्लिम का हो, सिख, ईसाई, मतलब पड़ोसी है, तो पड़ोसी के हक में आपको अच्छा रहना है। समाज, क्योंकि जब आपके घर में अच्छा खाना पकेगा तो सबसे पहले पड़ोसी को मालूम। आपके घर में बिरयानी पकेगी, खुशबू पड़ोसी के यहाँ। आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, पता चलेगा तो पड़ोसी को। इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि पड़ोसी के हुकूक अदा करो, वो चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। अब अगर किसी आदमी को किसी आदमी के बारे में पूछना है कि यह आदमी कैसा है, वो किसी दूसरी जगह पूछने के लिए नहीं जाएगा। उलमा लिखते हैं कि उसके पड़ोसी से पूछ लो कि यह आदमी कैसा है, वो चाहे उसका भाई ही क्यों ना हो, उसका चचा ही क्यों ना हो, उसके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, या गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। अगर उसका पड़ोसी कह दे कि यह आदमी अच्छा है तो फिर किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। जिसके पड़ोसी गवाही दे दे कि यह आदमी अच्छा है, वो दुनिया के सबकी नजर में अच्छा हो जाएगा, लेकिन पड़ोसी की नजर में अच्छा होना जरूरी है। समाज, जब एक आदमी अपने पड़ोसी का ख्याल रखेगा, दूसरा तीसरे का ख्याल रखेगा, तीसरा चौथे का ख्याल रखेगा, तो समाज खुद ब खुद इस्लामी मुआशरा बनता हुआ नजर आएगा। मजहब इस्लाम में तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी का दिल ना दुखाओ, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसका भी दिल नहीं दुखाना। हमारे तिरुमला कोर्स है ना, गया नाना अपने नवासे को देखने के लिए, आ नहीं रहा है करीब, कि नाना सुन दी मुझे हाथ पीछे देख दी। चचा है, भतीजा करीब नहीं आ रहा है, बोलता है देख मुझे हाथ पीछे। वो बच्चा बड़े जोश और खरोश के साथ बड़ी उम्मीदें लगा करके करीब आता है कि मेरा चचा कुछ तो लाया होगा, मेरा नाना कुछ तो दिखा रहा होगा हाथ में,
मेरा बाप कुछ तो हाथ में लाया होगा, मेरी अम्मी मेरी खाला कुछ तो लाई होगी जो हाथ में मुट्ठी बांध के रखी है। जैसे वो बच्चा करीब आता तो क्या करते हैं, हाथ खोल देते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ऐसा ना करना। वो बच्चा जरूर है लेकिन वो भी एक धड़कता हुआ दिल रखता है। वो छोटा जरूर है लेकिन धड़कनें उसकी भी तेज होती है। वो बच्चा जरूर है लेकिन ख्वाहिशें उसकी भी होती है। जब एक बच्चा दौड़ता हुआ आपके करीब आता है, ना जाने कितनी उम्मीदों को वो समेटता हुआ आता है कि कुछ तो हाथ में रखा होगा। जैसे ही तुम हाथ को खोलते हो देखता है वो कुछ नहीं, तुमको मालूम नहीं है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि वो नन्हा सा दिल टूट करके चूर हो जाता है। चेहरे से तो मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखें नम होती है, होठों में मुस्कुराहट तो रहती है लेकिन उसका दिल टूट चुका होता है। अब जरा बताएं, जो नबी, जो इस्लाम, जो मजहब बच्चे के दिल को दुखाने से मना किया है, वो मजहब इस्लाम भला अपने माँ बाप का दिल दुखाने से कैसे गवारा कर सकता है? वो मजहब इस्लाम अपने पड़ोसियों का दिल दुखाना कैसे गवारा कर सकता है? वो मजहब इस्लाम सास का बहू को दिल दुखाना कैसे गवारा कर सकता है? हरगिज नहीं। मजहब इस्लाम में आए हैं, इस्लाम का दामन थाम के रखे हैं, तो हमको इसके हर पहलू पर गौर करना होगा कि हमारे लिए क्या हलाल किया गया है और क्या हराम किया गया है। रब फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनो, तुम बचो खुद भी जहन्नम की आग से और अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। एक और बात हराम के ताल्लुक से बता दूं, गैर मुस्लिम का ज़बीहा आजकल बहुत खाते हैं। ये गौस पाक की महफिल है और बहुत सारे लोग कहते हैं गौस पाक की महफिल में गोश्त दे भी ले फातिहा कुर्बान। उसको पता ही नहीं कि गौस पाक क्या है और गोश्त पाक क्या है। तो समझते हैं कि गोश्त पाक है, जो गोश्त खाते हैं ना वही है, जबकि गोश्त तो गोश्त है। और गौस का मतलब है मदद करने वाला। गौस आजम सबसे बड़े मददगार, और गोश्त आजम जो हम खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुर्गा ज़बह करेंगे तभी फातिहा होगा, ऐसा नहीं है। खैर, चूंकि नौजवान तबका यहाँ कुछ बैठा है और हमारी खवातीन, हमारी इस्लामी खवातीन भी कुछ बैठी है, इसलिए मैं दो चार बातें जो है बताना जरूरी समझता हूँ। हो सकता है इस महफिल में जिस तरह से आप लोग जिस अंदाज से आई है और बैठी हैं, अगर इस तरह की दो चार बातें आप सुन करके जाएंगे, उस पर अमल करेंगे, तो ये महफिल इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी। उसके बाद तो बांग्ला जबान में मौलाना अब्दुल्ला अशरफी आपको समझाएंगे ही। गैर मुस्लिम का ज़बिया यानी ऐसा ज़बह किया हुआ जानवर जिसको किसी गैर मुस्लिम ने ज़बह किया है। अब मैं गैर मुस्लिम की तौज़ीह नहीं करूंगा, जो मुसलमान नहीं है बस उसको गैर मुस्लिम कहते हैं। आज बेलझारी से लेकर के दासपरा तक, दासपरा से लेकर इस्लामपुर, इस्लामपुर से सिलीगुड़ी, ऐसे हजारों चाउमीन की दुकानें हैं, हजारों होटलें हैं जो गैर मुस्लिम की है। लेकिन हमारे नौजवान धड़ल्ले से जाते हैं और जब मेनू लाया जाता है तो सबसे पहले खस्सी ऑर्डर करते हैं। तो की खावेन ले सऊदी खान देखी की है, तो वहां तो भाई वही होगा, चिकन है, मटन है और भी मछली वगैरह है। तो कह रहे मछली तो बहुत खाची गए, हाँ चिकन तो खाची गए घरोत, लेकिन हम क्या खाएंगे? मटन खस्सी का गोश्त खाएंगे। क्या हमने कभी देखा कि ये खस्सी का गोश्त आया कहां से? इस खस्सी को ज़बह किसने किया? इस खस्सी को बनाया किसने? चिकन ऑर्डर किया, मोमो की दुकान पे जाते हैं तो बोलेगा वेज या नॉन वेज। तो हम चूंकि मुसलमान हैं, गोश्त के बगैर हमारा जी तो भरता नहीं है। जब तक गोश्त जबान पर ना लग जाए, दिल जो है मुतमईन नहीं होता, तो सबसे पहले ऑर्डर देते हैं नॉन वेज। अब चाहे वो खस्सी हो चाहे चिकन हो, जो भी है खाते हैं धड़ल्ले से। गैर मुस्लिम का ज़बिया पहले वो सुन ले कि असल उसूल क्या है, कायदा क्या है। एक जानवर जिसको एक मुसलमान ने ज़बह किया हो और उसमें बिस्मिल्लाह ना पढ़ा हो जानबूझ करके, आला हजरत अलैहि रहमा फरमाते हैं और उसूल की किताबों में है कि मुसलमान होकर के अगर जानबूझ करके बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, चाहे मुर्गी ज़बह किया हो, गाय या बकरी, तो उस जानवर का गोश्त और सुअर का गोश्त बराबर है। एक मुसलमान की बात बता रहा हूं मैं। अब जरा बताएं, गैर मुस्लिम बिस्मिल्लाह कहोगे को भी, वो तो गैर मुस्लिम है, उसको क्या लेना देना है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? और अगर वो पढ़ भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? दौलत ईमान तो उसके पास नहीं है।
तो अगर आप ऐसी दुकानों में जाकर के चाउमीन और मोमोज और इस तरह से नॉन वेज चीजें खाते हो तो जरा अपने ईमान का जायजा ले रहे हो, लो कि क्या खा रहे हो। हम तो ऐसे दुकानों से बचते हैं जहां सुअर की चर्बी बिकती है, ऐसे दुकानों से दूर भागते हैं जहां शराब लगती है, ऐसे दुकानों से दूर भागते हैं जहां सुअर का गोश्त बेचा जाता है। ऐ मेरे कौमे मुस्लिम के नौजवानों, सुअर के गोश्त से तो आप दूर भागे, शराब की दुकानों से तो आप दूर भाग रहे हैं, लेकिन जिस प्लेट पे आप ऐसे खस्सी का गोश्त ले रहे हो, जिस खस्सी को किसी गैर मुस्लिम ने ज़बह किया है, तो देखने में तो खस्सी का गोश्त है, हराम होने में सुअर के गोश्त से कम नहीं है। अपने ईमान का जायजा लें। और आजकल का दुकानदार लोग किसी चालाक है, जैसे ही जाते हैं ना, खासकर हम लोगों को देखते हैं कि मौलवी साहब हलाल हलाल, डायरेक्ट बोलते हैं कि हलाल ही गान कैसे भाई, कि फुला दुकान से खरीद करके लाए हैं, हम कैसे यकीन कर लें।